सब लोग मेरी तरफ देखो, क्योंकि आपको सब लोग बार बार मेरा नाम लेते हैं, मेरी जानकारी आप तक आती है। राजेश वानखेड़े कौन है, क्या है। और 2 साल से भारतीय बौद्ध महासभा इसी काम में लगी है और कोई काम ही नहीं है। राजेश वानखेड़े कौन है, क्या है, क्यों है। पूरा संगठन भारतीय बौद्ध महासभा का इसलिए सक्रिय है कि उनको सिर्फ एक आदमी के सामने अपना संघर्ष करना है और उसका नाम है राजेश वानखेड़े। आज 2 साल के बाद पहली बार मैं इस माइक के माध्यम से और इस नवाचार के माध्यम से इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। और भीम जन्मभूमि के सचिव होने के नाते ये जितना माहौल बन रहा है, जो सारी चीजें बन रही हैं, 2016 के पहले कुछ नहीं था। मैं राजेश वानखेड़े जन्मभूमि में 2007 को मेंबर बना, 2009 में उपाध्यक्ष बना, 2020 में सचिव बना और आज तक मैं जन्मभूमि का सचिव। मेरे साथ बनते संघशील जी का आशीर्वाद मुझ पर है। बनते संघशील जी ने मुझे मेंबर बनाया। बनते सुमेध बोधी जी, उस वक्त बनते सुमेध बोधी जी का समय आया। आज जितने भारतीय बौद्ध महासभा में लोग काम कर रहे हैं और वो जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि वैसे सभी जितने नेतृत्व करता है वहां के, चाहे वो महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष की तो इच्छा है मेंबर बनने की। जितने वहां 12 से 15, 20 लोग काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा। अभी कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन आया सीधे राजेश वानखेड़े भीम जन्मभूमि। तो 2016 से पहले कुछ नहीं था। सोमवंशी जी की हत्या हुआ, उसके न्याय के लिए आंदोलन हुआ तो पहले जन्मभूमि। उसके पहले माननीय अमित शाह जी का भी कुछ विषय आया, उसके पहले जन्मभूमि। और आज विनाचार्य जी आ रहे हैं और आज भी सबसे पहले जन्मभूमि। उनको मालूम है कि बस्ती में, गली मोहल्ले में रहने वाली गरीब जनता मुद्दा क्या है, विषय क्या है, इस चीज की जानकारी नहीं होने के कारण उनको आस्था में बुलाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध गया में ऐसा हो रहा है, आपको आना है। विचारों को बुद्ध गया दिखती, वहां निकल के आते, उनको वहां मालूम ही नहीं पड़ता कि वो 12, 15, 20 लोग जिनको जन्मभूमि की सदस्यता हम लोगों ने निष्कासित की, उनको उस जगह पर वापस बनना है। इसलिए वो सब गुमराह करके उन लोगों को ले जाने का प्रयास वहां करते हैं। ये परिस्थितियां हैं, वो ले जाने का बार प्रयास करते हो। निष्कासित करने में जो लोग हैं, 17-18 लोग हैं, उनमें से आधे लोगों ने उनको निकाल दिया और वो दोनों ने एक दूसरे को निकाल दिया। अब सब लोग निकल के बाहर आ गए तो उनको ऐसा लग रहा है कि छूट गई इतनी बड़ी जगह। तो सब लोगों ने मिलकर बोला कि एक काम करें अपन, तो सबका सब ठीक रहा राजेश वानखेड़े जी के सर पर। आप लोगों को सच्चाई, सब लोग मिल गए। सब लोगों ने ये सोचा, वो 12, 13, 14, 15 जो लोग थे वो सब मिल गए। सब लोगों ने तय करा कि वहां अब क्या करें। तो फिर अब राजेश वानखेड़े वहां हुए, पूरा कार्यकारिणी, उनको कैसे करें। तो आरोप लगा दो। अभी तक 10 आरोप लगाए, एक भी आरोप का कोई कागज उनके पास नहीं है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि 4 करोड़, 5 करोड़। अरे भैया, आज थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हो, आपका मोबाइल चोरी होता है, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो पुलिस वाला पहले क्या बोलेगा, बिल दो, बिल उसका तुम्हारा था भी या नहीं था। सबूत मांगते कि नहीं मांगते, बोला हाँ या ना, मांगते ना सबूत। तो पहले सबूत मांगते, अगर आपके पास बिल होगा तो रिपोर्ट लिखेंगे। तो 4 करोड़ जिसके पास में आया वो बिल दे, जितने लोगों से आया वो दे। वो देने के बाद फिर दिखाए समाज को कि भैया ये इतना आया और हम आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आरोप लगाने की कोशिश की जा रही थी कि हम लोग राजेश वानखेड़े को इतना बदनाम कर दें जिससे सरकार का, सबका ध्यान इनके ऊपर से, इनकी इमेज को खत्म कर दें। लेकिन तुम करने वाले नहीं, समझने वाले बहुत हैं। आज इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हो, आपका आशीर्वाद मेरे साथ में है, आपका मार्गदर्शन मेरे साथ में है। मुझे चिंता नहीं है, जो गलत करता है उसकी चिंता, उसको चिंता होती है। छोटे छोटे कोई भी आरोप, सारे आरोप निराधार। तड़प एक, भारतीय बौद्ध महासभा उनको कोई लेना देना नहीं, अंबेडकर मिशन कोई लेना देना नहीं, बुद्ध का कोई लेना देना नहीं, उनके विचार का कोई लेना देना नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि कैसे भी करके हम लोगों को जन्मभूमि पर मेंबर बनना है, वहां समिति ले जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जनता कैसे पीछे आएगी तो मैंने आपको बता दिया। हमेशा ये बोलो कि बाबा साहब के बारे में वो वहां संसद में ऐसा हो गया, सब चलो तो भैया आगे कौन से तुम झंडे रखते हो।
आगे कौन से बैनर रखते हो? आगे भीम जन्मभूमि के बात वो थी ये, फिर कौन सा मनोज सुमनसी वाला घटनाक्रम, तो उनके लिए जनता को कि देखो अपने दलित भाई को कुछ करा, वो उस बेचारे के साथ जो सोमवंशी था उनके साथ अन्याय है। इसलिए अन्याय कि तुम उसकी श्रद्धांजलि के साथ में, उनकी श्रद्धांजलि के साथ में हाजिर हो, तो वो कार्यक्रम करो ना, तुम भीम जन्मभूमि की कहानी आगे ऐसे करके हर एक चीज के बारे में गुमराह करके जो चीज की जा रही है उसका कोई औचित्य नहीं है। ये पूरे जिंदगी भर तक भी करते रहेंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सच रहता है वो सच रहता है और जो झूठ रहता है वो झूठ रहता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे लोग हैं। जन्मभूमि पर विकास कितना हुआ है? जब मैं गया था बाहर, जैसे ही इस प्रतिमा के बाहर पूरी जगह पर गाड़ियां लगती थी, पीछे से लोग, प्रतिमा नहीं दिखती थी। सुंदर गार्डन बनाया, बहुत बड़ी वहां पर मूर्ति बुद्ध की, अस्थि कलश कमरे में बंद था, कमरे में। सुबह बाबा साहब की अस्थि यहाँ वहां एक कमरे में बंद हुआ करती, सुबह 10 बजे खुलती, शाम तक एक व्यक्ति आता था खोलता था। उस अस्थियों को निकालकर भीम जन्मभूमि के गर्भगृह के अंदर स्थापित करा, बहुत सुंदर सा बना। अब सारे लोग दर्शन करने वहां जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात पूछता हूँ। 2025 में सचिव बना, 2 साल का कोरोना, 3 साल के अंदर इतिहास उठा के देख लेना अपने सब जगहों पर। 3 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो स्मारक किसने बनाया? वो स्मारक बनाया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अभी मैंने बोला मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिवराज जी से, कि दर्शनार्थी आते हैं, दिक्कत जाती है, परेशानी आती है। उन्होंने बोला कि राय जी आप चिंता मत करो। उन्होंने 3.5 एकड़ जगह बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी को इसलिए दी है कि जितने भी दर्शनार्थी आएंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, खाना खाएंगे, वहां सारी व्यवस्था उन लोगों को मिलना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने वो जगह दी है और 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार को भेजा है। इतनी बड़ी जगह वहां 3 साल के अंदर इतना काम, बहुत खूबसूरत सा गार्डन सामने, अस्थि कलश को स्थान, बुद्ध की प्रतिमा, वो जो ऑफिस था बुद्ध का निवास, बौद्ध भिक्षु का निवास, उस निवास की ऐसी हालत थी कि पूछो मत। वहां पर व्यवस्थित तरीके से फर्नीचर, दुनिया के सारे लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। हम जैसे दिखते हैं वैसे सबका अनुमान होता है। इतनी बड़ी जगह अगर इस तरह की वीरान रहती ना तो आने वाले लोग बोलते कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि और यहाँ इस तरह की हालत है। इस गरिमा को बनाए रखने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सुमेध भंते जी और भंते संघशील जी का सोच, और ये सब होता है भंते धर्मशील जी के कारण। भंते धर्मशील, हम तो सिर्फ वहां के चौकीदार है, भंते धर्मशील जी थे जिन्होंने वो संस्था बनाई, जिन्होंने वो ट्रस्ट बनाया। हम लोगों को तो अवसर मिल गया, उस अवसर के कारण हम लोगों ने वहां के विकास की वो गाथा बनाई, वो रखी। और मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा सहयोग कर भीम जन्मभूमि आज चमकती दमकती अपनी वैभवता के लिए दिखती है। और जिस तरह से वहां पर 3.5 एकड़ जगह दी है वो भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा ही किया गया है। अगर मैं वहां हूं और वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि जो लोग देता है उसका धन्यवाद तो हमको देना ही चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए। तो इसके बाद वो सारी चीजें 2016 के पहले कोई भारतीय बौद्ध महासभा का आंदोलन नहीं, 2016 के पहले, क्योंकि 2016 के बाद में ऐसा होता ना, यहाँ जा नहीं सकते, अरे अब जा सकते तो सब चलो। 2017 में मैंने पंचशील नगर, बुद्ध नगर, जूनी इंदौर, भूरी टेकरी, अलग अलग बस्तियों से वहां के जन्मभूमि के मेंबर बनाए और उन मेंबरों ने ही आपस में गड़बड़ करे और आपस दोस्तों में एक दूसरे में निकाल के सबके सब बाहर। अब सबके सब बाहर हो गए तो उनको लगता है कि वहां से पूरा माहौल बनना चाहिए, चलना चाहिए, इसलिए उनकी अपेक्षा रहती है। लेकिन वो अपेक्षा इसलिए पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। और इतना बड़ा स्मारक चलाना उनकी बस की बात नहीं, तो वो सोचते हैं कि आ जाए, हम किसी को दे दें और देने के बाद क्या हो, वो बहुत स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जिस तरह का आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम जो मिला है उसके कारण हम जन्मभूमि का विकास कर पाए हैं। और साथ ही साथ में एजुकेशन सेंटर, अभी आपके बीच में आपको सहयोग देना पड़ेगा, 3 व्यवस्था हमने शुरू करी है। बेटा जरा ध्यान से सुनो इसको। क्या होता है ना, हम कुछ चीजों को छोड़ जाते हैं जीवन में तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, बाद में समझ में आती है सारी चीजों को। एक छोटा सा विषय है, जन्मभूमि से 3 काम शुरू करें हम लोगों ने। नंबर 1, एजुकेशन सेंटर खोले। 13 साल के बच्चे, मैं अगर 13 साल की उम्र के अंदर मेरे माँ बाप को मालूम होता है कि पढ़ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे दिए जाते हैं तो शायद मैं कलेक्टर होता या शायद एसपी होता या कहीं ना कहीं होता।
लेकिन मेरे माँ बाप को ध्यान नहीं था, वो स्कूल ही भेजते थे, पढ़ के जैसा हुआ जितना हो गया हो गया। ऐसे करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे, हजारों बच्चे आसपास के गाँव में हैं, उनको 13 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक उनको शिक्षा के संबंध में किसी समाज की बुराई नहीं, किसी जाति की बुराई नहीं, किसी धर्म की बुराई नहीं, शिक्षा की बात भी हम लोग करते हैं और उन बच्चों को एजुकेशन सेंटर के माध्यम से धीरे धीरे पढ़ा के उनके वो स्थान तक पहुंचाने के हम प्रयास करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का हमारा एक काम ये हो रहा है, एजुकेशन सेंटर जगह जगह खुल रहे हैं। वहां पर 10 गांव के अंदर महू के आसपास एजुकेशन सेंटर खुले हैं। उसके बाद में हम लोगों ने समग्र अंबेडकर मिशन ऐसा अभियान चलाया। डॉक्टर अंबेडकर सबके हैं। ये जो बस्ती है, जो कॉलोनी दिख रही है ना आसपास, यहाँ पर इस कॉलोनी के बंगले में जो महिलाएं रहती है, उन महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आप जहाँ जहाँ संपर्क में कोई काम पे जाता है, कहाँ जाता है, वहाँ सब महिलाओं को, सब किसी भी समाज, किसी भी जाति की महिला को संरक्षण किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। ऐसे बहुत सारे विषय जिसके ऊपर बात करने के लिए समग्र अंबेडकर मिशन तैयार करा है। उसमें महिलाओं का अवसर, महिलाएं जो रहेगी, बहनें जो रहेगी, माताएं जो रहेगी, वैसा एक हम ग्रुप बना रहे, इस पे वो काम करेंगे। और तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो विश्व बौद्ध उपासक संघ जो है वो संचालित हो रहा है। इसके अंदर तो समाज के लोगों ने ही ये ग्रुप को तैयार किया है, उन्हीं का प्रयास है और वही इस काम को करने वाले हैं। उनका भी दृष्टिकोण बनता है कि आज से 65 साल से हमारे बौद्ध समाज को, बुद्ध को मानने वाले लोग, व्यक्ति ने कभी एक किसी बाहर के किसी व्यक्ति को भी बुद्ध के बारे में नहीं बताया। लेकिन इस संगठन के बारे में प्रत्येक बुद्ध का मतलब क्या, बुद्ध से अभी इन्होंने पंचशील लिया, जरा आप ध्यान से सुनिए। इधर बाबा साहब अम्बेडकर सारी महिलाएं, बच्चे इधर ध्यान दें, आप कार्यक्रम सुनने के लिए जरा ध्यान दें। मैंने आपको बताया, भंते जी ने बोला पाणाति पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मैं प्राणी जीव की हत्या नहीं करूंगा, ये संकल्प लेता हूं। उसका मतलब ये है, अधीन दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मैं चोरी नहीं करूंगा। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मैं किसी को, किसी बहन को, किसी स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सूरा मेरे मध्य पमाद ठाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मैं दारू और किसी चीज का विषय। ये पंचशील है, हम पंचशील रोज लें। ये पंचशील सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लिए आवश्यक। लेकिन ये मेरी बात सुनो, सबने मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बात जरा जोरदार जोर से बोला, मानना चाहिए? जरा हाथ ऊंचे करके बताओ, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सब जरा हाथ ऊंचे करके बताओ, मानना चाहिए? सबने पंचशील मानना चाहिए ना? ये सारा पंचशील मानने के लिए हम लोगों के ये पंचशील की भावना लेकर भंते जी, हमारी पूरी टीम निकली है कि पूरे समाज के लिए काम करना है। तो ये 3 विषय, भीम जन्मभूमि से 2 विषय समाज ने तैयार करा, विश्व बौद्ध उपासक संघ ये एक विषय, इन सारे विषय पर काम करे। इतनी अच्छी स्मारक जन्मभूमि दिख रही है। ये सब बनते संघशील, बनते धर्मशील, बनते धर्मशील, पूजनीय बनते धर्मशील जिन्होंने बनाया, पूजनीय बनते संघशील, पूजनीय बनते सुमेध बोधि, और हमारे बीच में बनते धम्मदीप जी जो अध्यक्ष है अभी, और बनते हमारे विभूत वंश जी हमें जो सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज जरा सी सूचना के ऊपर आप सब लोग भोजन करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सभी लोगों ने जरा सी सूचना के अंदर आप एकत्रित हुए हैं, तो मैंने बहुत सारी बात बोली। जब अगर कोई बोले ना कि जन्मभूमि पर ऐसा कुछ हो रहा है, सबसे पहले एक बात बोले, सबूत दो। पहले सबूत दो और फिर बात करो। सबूत ऐसा नहीं चाहिए, सबूत पे राजेश वानखेड़ के हस्ताक्षर चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का सबूत हो, उसके अंदर राजेश वानखेड़े का हस्ताक्षर के, किसी की भी चिट्ठी और किसी का भी कुछ, और कहीं कहीं पन्ना और कहीं का जोड़ा, मतलब कहीं कीट और कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इस तरह का भी काम नहीं होना चाहिए। ये ना एग्जैक्ट उसकी साइन करा हुआ कोई कागज हो तो बताइए, तो जाकर हम मानेंगे कि राजेश वानखेड़े उनकी पूरी टीम ने कोई गलत काम किया है। झूठ तरीका है ये पूरा, सिर्फ जन्मभूमि पे कब्जा, भारतीय बौद्ध महासभा के सारे लोगों का जन्मभूमि पर कब्जा करने का ही तरीका है। और भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में एक बार बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो अभी वाद विवाद कर रही है भारतीय बौद्ध महासभा, उस भारतीय बौद्ध महासभा को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। भारतीय बौद्ध महासभा को सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हम लोग उसके लिए भी जाएंगे। ये जिस तरह से आज पहली बार लगता है आपके आशीर्वाद में पहली बार आया हूं, अभी तक ये तय था कि कैसे भी करके समाज के लोग हैं, अपने बंधु है, भाई है, समझ नहीं है, बहकाव में आके विवाद झगड़ा कर लिया, समझ नहीं है। जिनको समझ नहीं थी उनके नाम थाने में नहीं लिखा, वो जिनको समझ थी उनके नाम थाने में लिखा।
लेकिन ठीक बात है, अब ज्यादा मामला स्थिति बिगड़ने के बाद तो चीजों को सीधी जगह पर लाना ही पड़ती है ना, तो उस जगह पर लाने का भी प्रयास करेंगे। पहली बार भारतीय बौद्ध महासभा के विषय में जो बात मैंने आप लोगों को बोली कि कोई उनकी सत्यता नहीं है, हाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना करा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज किया है। हम लोग बोलेंगे जिनकी अपील के साथ जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जिनका कुछ अपील, जिसके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बना हुआ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर भारतीय बौद्ध महासभा मीराबाई अम्बेडकर वाली बौद्ध महासभा को 2013 के आदेश में खारिज कर दिया है, तो फिर ये इतना उत्पाद मचाने की जरूरत क्या है? पहले अपनी व्यवस्था सुधार लो, पहले अपने संगठन को ठीक कर लो, उसके बाद व्यवस्थाएं सुधार लो। इस तरह की जो बातें हैं आप लोगों के बीच में, आप भी पूछना कि कोर्ट ने क्या हुआ, तुमको मना कर दिया क्या? पूछना। कभी भी मैं एक शब्द कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, कभी भी कोई भी बात मुझसे पूछो, कभी भी किसी भी समय पूछो, मैं कभी कोई बात झूठ नहीं बोलता, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए उसको मैनेज करने के लिए दूसरा, दो झूठ मैनेज करने के लिए चौथा, वो 10-12 झूठ बोलने के बाद अपने को मालूम ही नहीं पड़ता कि पहला झूठ कब बोला था, फिर वो खुल ही जाता है। तो इससे अच्छा भैया जैसे हैं वैसे हैं, क्लियर सारी बात होना चाहिए। आप लोग उपस्थित हुए, बहुत अच्छी तरीके से मेरी सारी बातें मैंने जो बोलना थी बोली। ये बौद्ध उपासक संघ जो समाज ने मिलकर तैयार कराए, वो इसलिए कराया कि जैसे बताया अभी अध्यक्ष जी ने कि भारतीय बौद्ध महासभा का झगड़ा 40 साल से कोर्ट में चल रहा है। जब उनका ही आपस में सुधार नहीं हो रहा है, कौन सही कौन गलत, तो तब तक उसके लिए बैठे रहेंगे। इसलिए बाबा साहब और बुद्ध के मूल विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए बुद्ध के जो दर्शन है, नैतिकता, करुणा, मैत्री, ये सारे दर्शन सभी समाज, सभी जीव जंतु के लिए है। हम वैसी भावना लेकर चले हैं और ये कारवां रुकेगा नहीं। इन लोगों ने आज आपके सामने बोला है, लेकिन हम 50 बार बैठ चुके हैं। हम आखिरी दम तक समाज में जो भटकाव था कि हमारा जो बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर बस्ती तक सीमित रहे। कभी भी आप देखना बुद्ध के संबंध में कार्यक्रम होगा तो पंचशील के लोग उतनी जगह पर, भीमनगर में उतनी जगह, मैं खुद भी इंदिरा नगर में उतनी जगह पर, बुद्ध कोई दलित हो गए क्या? अगर दलितों ने बुद्ध को स्वीकार कर लिया इसलिए बुद्ध दलित थोड़ी हो गए। बुद्ध तो सबके हैं। आज बुद्ध धर्म पूरे देश में है, तो वो कभी मैत्री की भाव रखते। बुद्ध धर्म का दर्शन मैत्री का है। हम कभी भी मन में किसी जाति, किसी विशेष के प्रति द्वेषता मन में रख के हम सोच के ये बोलेंगे कि हम बुद्ध का काम कर रहे हैं, तो बुद्ध का काम करने वाले के मन में कभी द्वेषता नहीं होती। बुद्ध का काम शुरू ही शांति से होता है, बुद्ध का काम शुरू ही नैतिकता से होता है, बुद्ध का काम शुरू ही करुणा से होता है। जब नैतिकता, करुणा से अगर कोई काम चालू हो रहा है तो आप कैसे ये तय कर देंगे कि किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ बोल सकते? तो इस तरह का बहुत अच्छा सा एक विषय लेकर, बहुत सारी बातें लेकर हम लोग जो ये संगठन तैयार हुआ है, और हम लोग पूरे सभी मिलकर आप लोगों के आशीर्वाद से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत धैर्यता से सुना आपने, और मैंने फिर आपसे एक बात बोली है कि मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है ना। वो उनकी डिक्शनरी में है कि सबने एक दूसरे को निकाल दिया, बाहर आ गए, लालच आ रहा है कि कैसे वापस जाएंगे। तो झूठ बोल के सारे आंदोलनों में ले जाना और हरकतें करना, ये उनका काम। अभी आएंगे 2-4 बात मेरे भाषण के बाद में, जरा से, जिनका खुद के परिवार की चिंता जिसने नहीं करी। आप देखना जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव है, जो अध्यक्ष है, सचिव है, जो बच्चे हैं दूसरे, जो मेरे यहाँ के निकाले हुए बच्चे हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थिति आप देख लेना। जो अपने घर का नेतृत्व नहीं कर पाए, जो अपने बच्चों का, अपने परिवार का नेतृत्व नहीं कर पाए, वो समाज का नेतृत्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? जरा हाथ ऊंचे करके बता, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं मेरे घर के बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर सकता, अगर मैं मेरे माता पिता की चिंता नहीं कर सकता, अगर मैं मेरे आसपास के पड़ोसी की चिंता नहीं कर सकता, क्या मैं समाज का नेतृत्व कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये जितने चिल्ला चोट कर रहे हैं ना, जितनी बातें मुझे इतने कटु शब्द मेरे मन में नहीं आते हैं, लेकिन जन्मभूमि, इस पूरे प्रकरण में एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि को बदनाम करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। जैसे दूसरे की चिंता नहीं है, ये जिसके ऊपर आरोप है उसकी चिंता नहीं है। इन्होंने तो खुद ही बाबा साहब के विषय में, जन्मभूमि के विषय में इतनी बार बोल दिया, इतनी बार सब कर दिया कि इन्होंने खुद ही बाबा साहब की जन्मभूमि को बदनाम कर दिया, क्योंकि समझ का अभाव है। समझ का अभाव है। हमारा क्या होता है, 2-4 लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें किताब पढ़कर सरकारी नौकरी करिए, उनको सामाजिक दूसरा ज्ञान नहीं है। जितना है उतना हमको लगता है कि पढ़ लिख कर कुछ हो गए, बन गए अधिकारी, तो वो कोई बहुत बड़ा आदमी, ऐसा नहीं है। हमारी माँ बुजुर्ग जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको जीवन का अनुभव है। वो उस पढ़े लिखे कर्मचारी से भी बड़े, आप उसको पूछो तो वो सब बता दें कि बेटी का पेट क्यों दुख रहा था और बुखार कैसे आता, उसको नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए अनुभव जो होता है वो बहुत बड़ा अनुभव होता है।
वहां अनुभव नाम की चीज नहीं। एक आखिरी की बात बोलकर मैं एक बात खत्म करना चाहता हूं मेरी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं एक बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसका रास्ता अंदर से है। अगर शिक्षित अच्छे हो जाएंगे तो हम संगठित अच्छे हो सकते हैं, और हम संगठित अच्छे हो जाएंगे तो हम संघर्ष अच्छा कर सकते हैं। ये बाबा साहब है। ये लोग बिल्डिंग के बाहर से ऊपर से जा रहे हैं, न शिक्षित न संगठित, सीधे संघर्ष। तो सीधे संघर्ष कैसे हो पाएगा? अपने परिवार का परवरिश जो संगठन के लोग नहीं कर सकते हैं, वो समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते। अच्छा चलो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मैंने बोला परिवार का जो संरक्षण नहीं कर सकते, जो परिवार का नेतृत्व, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या करा? बाबा साहब अम्बेडकर पहले शिक्षित हुए, शिक्षित होने के बाद उन्होंने फिर सेना में नौकरी करी, और सेना में नौकरी करने के बाद उनको जो फाइल फेंक के दी, तो उन्होंने बोला कि मेरे इतना पढ़ लिख कर आया हूं, मेरे को फिर भी फाइल फेंक के दे रहे हैं, तो मैं समाज का उद्धार करने के लिए, समाज को इस दलदल से निकालने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करें। उसके बाद उन्होंने वकालत चालू रखी। वकालत चालू करते रहे, इसलिए घर का भी नेतृत्व करते रहे, समाज का भी नेतृत्व करते रहे। इसीलिए वो पूजनीय है। वो जो घर का ही नेतृत्व, इनकी उम्र 45, 50, 55, 60 साल की हो गई, वो घर का ही नेतृत्व नहीं कर पाए, तो समाज का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब के कदमों पर चलने की बात की, पश्चिम उनके पद चिन्हों पर चलने की बात की। शिक्षित हो जाते, संगठित होते और संघर्ष करते, तो शायद समाज बहुत अच्छी दिशा में जाता। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक से मेरे को सुना, इसलिए आपका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकरांचा, बाबा साहब अम्बेडकरांचा, बाबा साहब अम्बेडकरांचा। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां हो जाए माननीय राजेश वानखेड़े जी के लिए। बहुत ही अच्छे